ये कहानी है अवनी की, जिसकी 2 महीने पहले ही शादी हुई है। अवनी को नाचना गाना बहुत पसंद है, वहीं उसकी सास को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर बात करें अवनी के पति की, तो उसे जोरू का गुलाम कहना गलत नहीं होगा। खैर, एक दिन मुझे देखकर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तभी अवनी की सास कमरे में आती है। अरे बहू, क्या मुंडी हिला हिलाकर गाना गा रही है? तब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, सुनती भी नहीं। अरे माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपको चाय बनाकर दी थी, अब आपको क्या चाहिए? अरे तूने चाय मुझे सुबह बनाकर दी थी, थोड़ी देर पहले नहीं। अब तो खाना खाने का भी वक्त होने वाला है, जरा कुछ तैयारी तो कर ले। अरे माँ जी, आप चिंता मत करिए, आज हम खाने में सैंडविच खाएंगे, वो तो मैं 20 मिनट में ही बना दूंगी सबके लिए। नहीं, मैं सैंडविच। हाँ, वही, मुझे तो इसका नाम भी लेना नहीं आ रहा, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, परसों तूने वो पाइप जैसा कुछ खिलाया था, और आज ये अरे छोड़ो, कितना कठिन नाम है। अरे माँ जी, उसे पाइप जैसा नहीं, उसे मैक्रोनी कहते हैं। हाँ ठीक है, मैं नहीं जानती। आज हम भिंडी की सब्जी, दाल चावल रोटी खाएंगे। तभी अवनी का पति ऑफिस से आ जाता है। बेटा, बहू को देखना, जब देखो हमें अंग्रेजी खाना खिलाती रहती है। अरे जरा बोल इसे कि कुछ देसी खाना भी बनाए। अजी, देसी खाना तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, अगर थोड़ा अंग्रेजी खाना खा लिया तो क्या हो गया? मैं तो सोचती हूँ कि आपको और माँ जी को कुछ नया नया भी खिलाऊं, लेकिन माँ जी हैं कि मेरी बात मानती ही नहीं। वो तो मेरी हर बात को गलत समझ लेती हैं। हाँ माँ, अवनी सही तो कह रही है, कभी कभी नया भी ट्राई कर लेना चाहिए। प्रेम जोरू का गुलाम था, वो अपनी पत्नी के कहने पर ही चलता था। खैर, एक दिन जब प्रेम ऑफिस से आता है तो वो काफी दुखी दिखाई देता है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अपनी पत्नी के पूछने पर प्रेम उसे बताता है कि आज उसे ऑफिस में बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हारा बॉस तो बहुत ही बेकार है, तुम्हें जरा सी बात पर हमेशा डांटता रहता है। तुम चिंता मत करो, मैंने अपने भाई से तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी के लिए बात की है, वहाँ तुम्हें यहाँ से ज्यादा तनख्वाह भी मिलेगी। तुम ये नौकरी आज ही छोड़ दो। बहू, तू क्या कह रही है? अगर बॉस ने थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हो गया? जरा सी बात पर इतना बड़ा निर्णय नहीं लेते हैं। प्रेम, ऑफिस में अगर बॉस ने तुझे कुछ बोल दिया तो क्या हो गया? तू ये मत भूल कि वो तेरा बॉस है, तेरा कोई दोस्त नहीं। अरे माँ जी, आप कैसी माँ हैं? आपको अपने बच्चे का दुख दिखाई नहीं देता? बेचारे मेरे पति देव इतने परेशान हैं और आप ऊपर से उस खड़ूस बॉस की तरफदारी कर रही हैं। बहू, मैं तरफदारी नहीं कर रही, मैं तो बस तुझे सच्चाई बता रही हूँ। और वैसे भी अगर प्रेम की अभी नौकरी छूट जाएगी तो घर कैसे चलेगा? इस तरह दोनों सास बहू में बहुत बहस होती है। चलो अवनी, कमरे के अंदर चलते हैं, मुझे अब ये सब और नहीं सुनना। यानी कि ये जोरू का गुलाम आज भी अपनी पत्नी का ही साथ देता है। खैर, प्रेम अपनी नौकरी छोड़ देता है, लेकिन उसकी दूसरी नौकरी नहीं लग पाती, क्योंकि कंपनी वालों का कहना था कि वो उस नौकरी के लिए योग्य नहीं है। हे भगवान, अब क्या होगा? घर में जो जेवर गहने थे वो तो सब बिक गए। काश हमने अपनी माँ की बात सुन ली होती। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी बस हमेशा अपनी धुन में रहती थी। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारी नौकरी भी छुड़वा दी। इसके बाद दोनों पति पत्नी माधुरी के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। चलो, तुम दोनों को माफ किया, खुशी हुई कि तुम दोनों की आंखें तो खुली।